भी लिखा है, जो भी वो किताब हो। विकास पाठक जी, बीजेपी का यूपी मॉडल का डायलेमा। देखिए, यूपी मॉडल में तो सीधी बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज के जो हिमांशु ने भी कहा, 2014 ऑनवर्ड्स बहुत ही ज्यादा सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हुआ क्या है कि सफलता जो मिली वो एक वो ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का था कि जहां पे अपर कास्ट और ओबीसी के सेक्शन आए, थोड़े से दलित के सेक्शन आए। अब उसमें दो तीन चीज देखनी होगी। पहली चीज तो ये देखनी होगी कि जो एंड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, मतलब उससे पहले लग रहा था कि वो सिन्हा साहब बन जाएंगे जो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ बन गए। अब योगी आदित्यनाथ जब बन गए तो उनका एक पर्सनैलिटी स्टाइल है। दूसरा ये भी है कि जो आपने कहा कि संघ की एक कार्य पद्धति होती है जिसमें जो है स्वयंसेवक एक अच्छा पैसिव रिसिपिएंट एंड रिपीटर ऑफ आइडियाज होता है। वो बहुत ज्यादा जो है उसकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, संगठन ही आगे रहना चाहिए। अब मोदी जी के केस में आपने सही कहा, केंद्र में वो चीज थोड़ी सी गई है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है। लेकिन योगी जी तो संघ की परंपरा के है भी नहीं मूल रूप से। वो हिंदुत्व परंपरा के जरूर है, लेकिन वो कोर संघ की परंपरा के नहीं है। उनकी जो परंपरा है वो आपकी गोरखनाथ पीठ से आती है। उनसे पहले अवैधनाथ थे, उनसे पहले दिग्विजयनाथ थे, और वो जो परंपरा है उसका हिंदू महासभा से पुराना लिंक रहा है। तो ये जो इनकी महंतों की जो परंपरा है, इसमें तो सीधी बात है, गोरखनाथ पीठ जो है उसका एक तरह का पिछले 3 जनरेशन में एक तरह का एग्रेशन रहा है जो दिग्विजयनाथ जी के दिन से चला है, आज तक चल रहा है, और ये अपने तरीके से ही चलते हैं। योगी जी का पुराना भी रिकॉर्ड ऐसा था, उनको जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे तो उनकी छवि यही थी कि वो अपने तरीके से चलना पसंद करते हैं। पैरेलल एक संगठन उनका बना हुआ है, हिंदू युवा वाहिनी, जो कि एक तरह से गोरखपुर में काफी इन्फ्लुएंशियल है। और अब सुनने में आया, जो कि जिसकी पूरी उम्मीद थी, कि पूरा बीजेपी का जो संगठन है वो एक तरफा साइड पड़ गया है, क्योंकि योगी जी अपने हिसाब से चलाते हैं। जो इन्होंने बोला भी, जो हिमांशु ने भी बोला भी कि जो एमएलए हैं उनकी नहीं चलती है, वो बहुत सुनने में आ रहा है कि एमएलए की खुद नहीं चलती है, और जो ब्यूरोक्रेसी है एंड चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो है पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को पूरी तरह चला रहे हैं। अब इसमें एक और भी बीच में एंगल जो देखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि जो वोट बेस है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, मतलब वैसे महंत हैं, लेकिन मूल रूप से उत्तराखंड के बेसिस वाले वो ठाकुर हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक हल्का सा पुराना एक वो भी चला है कि जब आप अपर कास्ट की बात करते हैं तो ये हम जाने कि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट केवल एक यूफेमिज्म है। बेसिकली वो ब्राह्मण प्लस ठाकुर जो है, ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें 20% जो अपर कास्ट है यूपी में, 20-21% 1931 सेंसस के हिसाब से, उसमें 17% केवल ब्राह्मण और ठाकुर है, जिसमें कि ब्राह्मण 9.1% था, 9.1, और ठाकुर 7.9%। अब ये भी रहा है कि जो पिछले कुछ टाइम पे विपक्ष में भी वो बात है, अगर आपने देखा होगा सौरभ, तो एक टाइम ये भी आया था कि जब समाजवादी और तमाम ने परशुराम और ये सब करना शुरू कर दिया था। अगर आपने देखा होगा, वो विकास दुबे की किलिंग के बाद एक ऐसा भी फेज आया था जब विपक्षी दलों ने कि हम परशुराम का स्टैचू बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक और एंगल भी जो देखना पड़ेगा कि हल्का सा ऐसा परसेप्शन रहा है कि योगी जी को लेके, भाजपा को लेके नहीं, योगी जी को लेके हल्का सा एक सेक्शन ब्राह्मणों में रोष रहा है। क्योंकि ये मैं पर्सनली भी जानता हूं, मैं कई सारे बीजेपी के अंदर के लोग भी मुझे बता चुके हैं कि थोड़ा एक परसेप्शन है कि थोड़ा सा ठाकुरवाद ज्यादा हावी हुआ है योगी जी के अंदर में। अब बीजेपी के लिए ये विकास पाठक जी, मैं आपको बताऊं, भाजपा के एक छत्री विधायक ने ये कहा कि यार ये तुम लोग क्या वहां मीडिया में चला रहते हो कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। बोला 80% छत्री विधायक नाराज है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमको सिर्फ उनकी नाराजगी दिख रही है, हम सेम जाति के, इसलिए हमारी नाराजगी नहीं दिख रही। वो तो ये भी बोल गए। जी विकास जी, कंटिन्यू। वो ऑब्वियसली बात है कि एमएलए तो बहुत तमाम नाराज होंगे, लेकिन अब जो टाइट रोप वॉक है जो बीजेपी को चलना है वो ये है, मूलतः है तो ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं यूपी में। लेकिन अब यह है कि थोड़ा परसेप्शन बैटल में थोड़ा इधर उधर ना हो जाए। दूसरी चीज जो देखनी है बीजेपी को यूपी के अंदर बहुत क्लियर है कि अभी कोरोना संकट आया, बहुत बुरा आया, अभी तीसरी वेव भी आ सकती है जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं।
और यूपी का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना प्रिपेयर्ड है, अभी तो नहीं था, अब आगे भी होगा या पता नहीं। और एक और चीज आप सौरभ याद रखिए, होता है कि कोई एमएलए है, मान लीजिए आप उसको कुछ सशक्त नहीं करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके पास इतना ही 10 लोगों के कॉल आ गए कि भाई ऑक्सीजन दिलवा दो। अब आपने मान लीजिए एमएलए को एक तरफ दरकिनार कर रखा है, प्रशासन के थ्रू सब चीज चल रही है, तो एमएलए के अंदर भी थ्रेट परसेप्शन बढ़ता है, चाहे वो उनकी जाति कोई भी हो। देखिए तमाम जो कॉन्ट्रडिक्शन है यूपी के हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बोलूंगा कि अभी शायद ऑल्टरनेटिव पूरी तरह बीजेपी का आ गया है, कहना मुश्किल है। पंचायती चुनाव में समाजवादी ने अच्छा किया, लेकिन वहां ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हैं, और उसमें भी आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा कि अगर आप पार्टी से जिन्होंने एसोसिएट अपने किया उनको भी देखेंगे, तो जो अपर दुआब है आपका, जहां फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां एक्चुअली बीजेपी ने अच्छा किया है। बाकी बहुत सहारनपुर मुजफ्फर वाली सारी जगहों पे ठीक किया है, लेकिन क्या ये ट्रांसलेट होगा विधानसभा चुनाव में, वो कहना भी मुश्किल है। लेकिन डैमेज कंट्रोल शायद बीजेपी करने की कोशिश में है, जो हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। जो हिमांशु ने कहा कि हाँ ये डर जरूर है कि 312 कितनी सीट तक पहुंच गए थे, वहां से आप नीचे ना आ जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है, जो पार्टी ने भी फिलहाल तो वो सेटल भी हो गया। जी निखिल, आपका सवाल। राहुल जी, उत्तर